बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए जमीन की जगह क्यों ना मिली? आज भी उसकी नस्ल के बचे कुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं, क्यों? नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल उर्दू स्टोरीज टीवी पीके को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और इसे अपनी नस्ल को भी बताएं, क्योंकि हम हर वीडियो बहुत मेहनत से आप दोस्तों के लिए तैयार करते हैं। नाज़रीन, याद रखें, तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह ताखीर से बेदार होने वाले अफराद इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें। जमाना 1850 के लगभग का है, मकाम दिल्ली है, वक़्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बुगल बज उठा है। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तलुए आफ्ताब के वक़्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घोड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मिटकॉफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताज़ा तरीन हालात का तज्जिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मिटकॉफ बग्घी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। यह है वो वक़्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। ज़िले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक़्त मुशाहिरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले इलाही और अमायदीन ख्वाब गाहों को गए थे। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक़्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक़्त एक ही था। 2000 से ज़ायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक़्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ता, हुगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर है और पानी है। मलेरिया से औसतन 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्ग आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पैरोल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब मौजूदा दौर 2025 में आते हैं। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक़्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आए। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की नेमत किसी के लिए नहीं बदलती। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना उसने किसी को जना, ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर टॉमसन मिटकॉफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाही क्यों ना हो, नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे थे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है उन हातिबुल लैल दानिश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था, कोई उसका बाल बिका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की थी और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की नहीं थी, यानी टीपू सुल्तान की सल्तनत। जिस मुल्क के वोटर जहनी गुलाम हो, पीर गुंडे हों, मौलवी मुनाफिक हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हों, कचहरी बैठक हो, जजिस बेएतमाद हों, लिखारी खुशामदी हो, अदाकार भांड हो, टीवी चैनल पर मस्खरे हो, ताजिर बेईमान और सूदखोर हो, दुकानदार चोर हो और जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतों रेप आम हो और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज जिंदगी का दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस ऑफिसर 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है लेकिन सहर पहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे वो जवाल की तरफ ही जाएगा, कभी भी उसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी।
اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا۔ گاہک اور رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، رازق رب العالمین ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں، اس لیے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے دوستوں کے لیے شیئر کر دیں، کیونکہ ہر اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔